सुरासुरमणसिन्धवन्दिनं दोदिखायिकं ममलं परिमामि विद्यमानं तित्तं धम्मस्य कर्तारम्। तीन प्रकार के उपयोग रूप में हुआ करता है। पुद्गल का परिणमन रूप रस गंध इनमें हानि और वृद्धि समय समय पर हुआ करती है। पुद्गल का परिणमन जो हुआ करता है, अणु से स्कंध बनना, स्कंध से अणु बनना आदि आदि उसका परिणमन कहलाता है। धर्मादि द्रव्यों का परिणमन जब जीव और पुद्गल चलने और ठहरने में सहायी होते हैं, चलने के लिए होते हैं, तो ये उनको चलने में और ठहरने में सहायक बनते हैं। ऐसे सभी द्रव्यों का परिणमन है, किंतु इतना ध्यान रखना, मुख्य परिणमन यहाँ जीव के विषय में कथन किया जा रहा है, क्योंकि संसार की परिपाटी जीव के साथ चलती है। पुद्गल का कोई मोक्ष तो होना नहीं है। पुद्गल के पास कोई सुखी दुखी होने की कल्पना नहीं है, लेकिन उस पुद्गल को निमित्त पाकर जीव सुखी दुखी हुआ करता है। जो कारण बताए, सुख दुख जीवन मरण, ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है। तो यहाँ पर अश्वोपयोग के साथ परिणमन किया तो तद्रूप हो गया, उस रूप हुआ तो फिर ऐसी परिणति में वो अनंत काल तक संसार में ही भटकता रहा। उसको कोई ये सलाह देने वाला नहीं मिला कि भैया तुम तीन लोग के नाथ होकर के भी दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कितनी बड़ी भूल कर बैठे। और यदि कहीं निमित्त मिला भी तो उसको हृदय में धारण नहीं किया। अब पागल को कोई संजीवनी बटी खिलावे के इससे तुम ठीक हो जाओगे, और वो मुख में रखे और उसको स्वाद न आए तो वो तत्काल फूंक देता है। बस इसी तरह दशाएं अपनी हुई कि वो संजीवनी बटी की तरह समागम तो मिला, उस समागम के साथ कभी कभी समूह शरण में भी चला गया। उस समूह शरण में गया
तो जैसे ही वहां पर धूली साल कोट में प्रवेश करता है, तो उस समोसरण के गेट के भीतर प्रवेश करते इतनी मनोहारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, इतनी वस्तुएं उपलब्ध हैं कि उन वस्तुओं के खेलने में उलझ गए। जहां भगवान की दिव्य देशना हो रही है वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, और बस वहां खेलते खेलते समय पूरा हो गया, फिर वापस आ गया। ऐसी बुद्धि नहीं हुई कि अंदर भी प्रवेश करके तो देखो कि यहां क्या है। लेकिन जब भाग्य अनुकूल नहीं होता तो भगवान के समोसरण से भी केला या अमरूद जामुन खा के वापिस आ जाता है, क्योंकि वहां पर भी कई प्रकार के वनों की व्यवस्था है। आम्र वन है, लता वन है, हर प्रकार के वहां पर फल फूलों की व्यवस्था, और सुंदर सुंदर जल से भरी हुई बापियां। उन वापियों में यदि घुस जाए तो घंटों घंटों उससे बाहर निकलने का मन न करे। और उन वापियों में ऐसी सुंदर व्यवस्था कि जैसे तुम झांकने लग जाओ तो 7 भौं तुम्हारे दिख जाए आगे पीछे के। ऐसी निर्मल जल की भरी वापियों में वही क्रीड़ा करता रहा। ऐसे कई निमित्त मिले, लेकिन आज तक सुलट नहीं पाए। मन की व्यग्रता और कर्मों की तीव्रता। जहां कर्मों की तीव्रता होती है, तीव्र उदय होता है, वहां हित की बात रुचिकर नहीं लगती है। जैसे सिंगिनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की देशना भव्य आत्मा के हृदय में ठहरती है। अभव्य की दशा तो ऐसी होती है कि जैसे बिना इच्छा के यदि किसी बच्चे को मां दूध पिला देवे तो बच्चा बाहर निकाल देता। वो बच्चा उसको गले के नीचे नहीं ले जाता। ऐसी दशा अभव्य जीवों की होती है कि वे सुन तो लेवे, लेकिन सुनने के बाद हृदय में धारण नहीं कर पाते। उस जिनवाणी को भी वे उस बच्चे की तरह बाहर निकाल देते हैं। अथवा जैसे कोई मुर्दा को पानी पिलावे, अब मुर्दा को पानी पिलाओ तो गले के भीतर तो जाते ही नहीं, यहां डालते हैं वहां निकल जाता मुख में से। यही दशा हुआ करती है। या तो अभव्य हो या तीव्र कर्म का उदय हो, ये 2 कारण मिलते हैं तो हित की बात अच्छी नहीं लगती है। और भव्य है, निकट भव्य है, तो वो सत समागम खोजता है कि हे भगवान, मुझे वो कब अवसर मिलेगा
कि जिस अवसर को पाकर के कब समता और में लाकर ममता में भूत भगाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर मुनि पद धारू बन जाकर, और ऐसे बार बार भावना होता है मेरे अंदर कब समता परिणाम आएगा। समता के जोड़ने में तो जीवन निकाल देता है, लेकिन समता को जोड़ने का एक बार भी प्रयास नहीं करता। पूरी जिंदगी संपदा संपदा संपदा, लेकिन ध्यान रखना उस संपदा में यदि सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष उसको काय को छोड़ते। तीर्थंकर महापुरुषों के पास जो संपदा होती है वो दुनिया के किसी व्यक्ति के पास नहीं होती। आप उनके पुण्य की विचार करो। अभी गर्भ में नहीं आए, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देवता लोग उनके यहां बुहारू लगाने लगते। वे किंकर बन करके उनके यहां सेवा में लग जाते। कहां रुचक गिरी, कहां नंदीश्वर, कहां कुंडल गिरी, वहां की रहने वाली 56 कुमारी देवियां आ करके यहां भगवान की माता के यहां बिजना हिला रही। ये तो देखा कि नहीं देखा? पंचकल्याणक में तो बताते, कुछ दृश्य दिखाते आप लोगों को। इसको नाटक नहीं समझना। ये पुण्य का वैभव बताया जा रहा है कि जिनके पास इतना आज वैभव है, कल वो उसको जीर्ण तृण सम त्याग करके और वन में जाकर के समता की खोज करेगा। कहने का मतलब है कि पंक्ति को बार बार दोहराया करो। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि संसार में सुख होता तो वे काय को त्यागते? अब उन भगवंतों की वाणी को आप मान नहीं रहे और संसार में सुख खोज रहे। इसका मतलब है कि आप पथरा पे गेहूं बो रहे। इसका मतलब है कि अग्नि की ज्वाला में आप कमल को खिलाना चाह रहे। इसका मतलब है कि आप बांझ स्त्री के पुत्र की बारात में जा रहे। जो संसार में सुख खोज रहा है वो जहर खा करके और जीवन चाह रहा है। ये पंक्तियां शिक्षा देती हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। जब से आंख खुलती है और जब तक आंख बंद नहीं होती है तब तक एक बहुत लंबी दौड़ होती है। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इस संसार की दशा है, बहुत लंबी दौड़ है। लेकिन ध्यान रखना,
संसार के प्रत्येक पदार्थ को दौड़ कर पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो ठहर कर पाया जाता है। आत्म तत्व को पाने के लिए दौड़ लगाना पड़ती है। शरीर से नहीं दौड़ता, वो भावों से दौड़ता है। बाहर नहीं दौड़ता, भीतर की ओर दौड़ लगाता है। बाहर की ओर नहीं देखता, वो देखता है तो भीतर की ओर देखता है। इसलिए वो सच्चा भक्त प्रार्थना करता है, भगवान आंख खुली तो परगुण देखूं, बंद होए तो निजगुण। यदि मेरी आंख खुली होवे तो मेरी दृष्टि में बस गुण ही गुण नजर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन करें क्या? गुणों के भंडारा में छोड़ देवे तो भी वो कचड़ा की ही खोज करता है। कोशिश करो अशुभोपयोग से ऊपर उठने के। अशुभोपयोगी जीव के नील लेस्या के जो परिणाम बताए, उन परिणामों में मानी, मायावी और आलसी मिलान करो, आत्मनिरीक्षण करो। अपन कोई वस्तु को लेकर के मान तो नहीं करते हैं। हम मान तो नहीं करते हैं, लेकिन स्वाभिमान को भी तो छोड़ नहीं सकते हैं। मान नहीं करते हैं, लेकिन सम्मान पत्र को तो संभाल के रखते हैं। कोई कार्यक्रम के बाद सम्मान पत्र मिल जाए तो ले लेत के छोड़ देते, और चांदी में मड़ो मिल जाए तो का कहने पूरे गांव में ढोल बजे। देखो रजत पत्र, गोल्ड मेडल, क्या कर रहे जो? सम्मान पत्र को आप कब तक संभाल के रखेंगे? ये भी कसाय है। लगता कसाय है कि नहीं? अभी तो मान क्षणिक करते थे, अब वो सम्मान पत्र को अचार की तरह जिंदगी भर देख देख के दूसरों को बता बता करके अपनी मान कसाय को पुष्ट करेंगे कि हमें ये मिला था, हम इतने शक्तिशाली थे, इतने बुद्धिमान थे, और वहां से फिर हमें राष्ट्रपति पुरस्कार। बहुत अच्छा भैया, ये तुम नील लेस्या में तैर रहे हो, सो परिणाम नहीं कर रहे हो। ये विकल्प छोड़ो, जो बात गई वो बात गई। तुमने अच्छा कार्य किया था, यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय आया, दुनिया ने थोड़ी सी ताली बजा ली, तुम्हारे गुणगान कर लिए, बहुत अच्छा। अब उसको अचार की तरह संभाल के नहीं रखो। क्या करें फिर? फेंक देगा? हम ये कुछ नहीं जानते। हम तो परिचय करा रहे हैं कि जहां जाते हैं, जिस घर में, वही घर में दुकानें सी सजी रहती हैं। जे इसका है, जे उसका, और बड़े उससे बते हैं, महाराज चलो तो हमारे बैठक रूम में देखो तो हमने ये संभाल के रखा है।
बहुत अच्छा। मैं मन में सोच तो लेता हूं कि बेटा तुम नील कसाय को संभाला, नील लेचा को संभाल के रखे हो, मान कसाय को संभाल के रख रहे हो अचार और नींबू की तरह, और हम का उपदेश देवे कि तुम इसको अलग कर दो। हम कह तो नहीं सकते, लेकिन सभा में तो हम संकेत कर सकते हैं, क्योंकि घर घर की बात है। ये मान और माया चलते फिरते आपके अंदर से ऐसे शब्द निकल जाते हैं, आज अच्छा मुर्गा फंस गया, तुम जैनी भाई हो, क्या बोल रहे, का काम का है मुर्गा भैया। यानी तुमने इतनी बड़ी जटिल माया कसाय करी कि आदमी को मुर्गा की तरह सीधा साधा जान करके और उसकी दशा बिगाड़ दी। इस पे आप गौरव समझ रहे हैं? अरे मैंने बहुत कर लिया, दूसरों को ठग लिया। आप ठगेश सुखूब जे और ठगे दुख होए। यदि दूसरों को आप ठगते हो तो कैसा होगा। ठगने के बाद पश्चाताप हो जाए तो कष्ट कम हो सकता है। परिणति बहुत जल्दी बिगड़ती व्यक्ति के। एक बार का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। गणेश प्रसाद जी बरणी जब चिरौंजाबाई के साथ रहते थे तो एक दिन बाजार गए तो वहां एक लकड़िया की गाड़ी थी। सुवर्णी जी ने उसका मोल भाव किया और 6 आना में वो गाड़ी ले ली लकड़िया के। अब उससे कहा घर पे डाल दो। सो अब वो घर पे ले गया गाड़ी, सो घर पे ले जाकर का खाली करो। अब उसने खाली कर दी तो वर्णी जी कहते हैं कि तुमने खाली तो कर दी लेकिन लकड़ियां काट करके रखो तब 6 आना दे। तो उस लकड़हारे ने कहा कि बाबा जी आप कैसा करते हो, आपने तो हमारी लकड़ियां सिर्फ खरीदी हैं, काटने की बात कहाँ थी। अब हम एक गाड़ी लकड़ियां काट हैं तब तक हमारा दोपहर को समय और बर्बाद हो जाए। हम दूसरा काम करेंगे, उस समय 2 पैसा और कमा लेंगे। लेकिन बरनी जी ने कहा कि हम तो तुम्हें 6 आना तब ही दे जब तुम लकड़ियां काट के और हमारे मड़वा पे चढ़ा दे तो ले हैं, ना तो तुम अपनी वापस ले जाओ। आज जब बरनी जी ने कही कि वापस ले जाओ तो उस व्यक्ति ने सोची कि अब देखो बिक गई लकड़ियां, अब बिकी बिकाई लकड़ियां फिर गाड़ी पे भरो, फिर बाजार में बैठो, फिर ग्राहक कब आए कोई ठिकाना नहीं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक ग्राहक नहीं आओ तो दिन फिर आज खराब हो जाए। सो अब बिक गया माल, कोई बात नहीं, चलो अब इनकी इच्छा पूरी कर दो, अपन को आज 2 पैसा को घाटो तो घाटो, इसे ही क्या करता है। ऐसे ग्राहक से फंस तो गए, लेकिन अब जीवन में तो याद रखें कि ऐसे सन्यासियों से कभी न फंसे, ऐसे बाबा लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये कब क्या कर देवे। सो उसने कहा ठीक है भैया, सो चुपचाप भर दो फरिया में। उसने बेचारे ने जेठ मास के समय गाड़ियां आती हैं लकड़ियां की बिकने, सो उसने फिर लकड़ियां काटना शुरू करी और लकड़ियां काट करके बरनी के मड़वा पे चढ़ा। अब उनने ऊपर चढ़ाने की बात करी, सो मुँह तो गुड़ियाया, लेकिन कहें क्या भैया फंस गए हैं, अब गले में कांटो फंसो है, सो उलझ जाओ। सो उनने मड़वा पे चढ़ाई और 6 आना पैसा लाए और उनने गाड़ी ऐसी दौड़ाई कि अब ऐसे बाबा की शक्ल न देखे कबू जीवन में। अब ये सब काम करने के बाद लकड़ियां रख गई और उस व्यक्ति को पैसा दे दिए और वो व्यक्ति जैसे ही गया और बरनी जी यहाँ भोजन कर बैठे भैया। सो जैसे ही भोजन की थाली सामने आई
तो मन में बड़ी गिलानी भई कि तुमने गणेशी लाल अच्छा नहीं किया। तुमने 2 आना पैसा ठग करके दूसरों के बड़े अनर्थ किए। 2 आना पैसा और देते थे लकड़ियां कटाई की तो का लग जाता, तुम्हें पूंजी लग जाती। गरीब का शोषण किया तुमने, जब खरीदी थी तब तो तुमने कछु नहीं कहा था कि तुम्हें काटने पड़ के मड़वा पे चढ़ाने पड़ के कछु। ये सब चीजें तुमने ज्यादा कराई हैं, उसके 2 आना पैसा तुमने ठगे हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, धर्म के विरुद्ध किया है, बहुत गलत है। ये विचार वर्णी जी के अंदर आ रहा है और सामने भोजन की थाली लगी रखी है। सो वर्णी जी को भोजन अच्छो नहीं लग रहा, सो उनने अपनी थाली आगे खिसकाई और उनने 2 आना पैसा लाए और चिरौंजा बाई से कही के भाई जी 4 रोटी और बांध दो थोड़ी सी और सब्जी रख दो, मैं उस आदमी को पहले दे के आता हूँ फिर लौट के आता हूँ फिर भोजन करूँगा। मैंने उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया है, ठग लिया है। सुवर्णी जी ने नाश्ता बांधो, 2 आना पैसा लाए और उस व्यक्ति के पीछे दौड़े जिस रास्ते से वो गया था। सो अब यहाँ पर वो व्यक्ति तो पहुंच गया था 1 मील दूर और इनने दौड़ लगाई। सो उस व्यक्ति के लिए आवाज दी, भैया ठहर ठहर ठहर। सो वो देखता है गाड़ी वाला कि ये भूत तो अभी भी पीछे नहीं छोड़ रहा है, ये पता नहीं अब क्या करता है, कहीं 6 आना में इन्हें हमारी गाड़ी बेला ने खरीद ले हो। सुजी यहां वर्णी जी दौड़े और वो बैलों को खूब कोड़ा मार मार करके गाड़ी दौड़ा है। अब करें क्या, क्योंकि ऐसे लोगों से डर लगने लगता है, पता नहीं क्या इनके मन में भर जाए। उसने खूब गाड़ी दौड़ाई और वर्णी जी ने भी खूब दौड़ लगाई कि भैया ठहर जा, अब हम कछु नहीं ले हैं तोरे से, हम कुछ और देना चाह रहे हैं, मजदूरी और देना चाह रहे। बोले बाबा जी तुम ही रखो, अब हम नहीं चाहने कछु तुमसे दद्दा, अब कहो ने तुम्हारी शकल देखें। ऐसे उसने हाथ जोड़े और वर्णी जी उसके पीछे पीछे उसके गांव तक दौड़ते गए और उसके गांव में जैसे उसने गाड़ी ढीली सो वो वर्णी जी देख न पाए और फरार हो गया। अब भी कहां घुस रहे हैं गैया की सार में, सो वर्णी जी की नजर पड़ गई। सो वर्णी जी ने उसको पकड़ के बुलाया, भैया क्षमा करो, तुम्हारी और जितनी मजदूरी बने वो और ले लो। बोलो लकड़ियां काटने की और कितने पैसा? बोले 2 आना और बनत थे, सो तुमने तो बेदा ही नहीं, हमसे ठग लिया। 6 आना की गाड़ी ली और 4 आना के हमें काम दिए, पैसा दिया। ये आपस में बात करी। वर्णी जी ने कहा भैया ये तुम नाश्ता कर लो, परेशान भय, हमने बड़ी निर्दयता का काम किया, कपट किया, छल किया, तुम इतने पैसा ले लो, नाश्ता कर लो और हमें क्षमा कर दो। ये जब किए हुए कपट का परिणाम अपने अंदर स्वयं ख्याल में आ जाए, स्मृति आ जाए और पश्चाताप हो जाए और फिर उस व्यक्ति को संतुष्ट कर देवे, तो उस किए हुए कर्म के 4 आना भाग कम हो जाता है। क्या कहा? क्योंकि अकेले पश्चाताप से पूरे कर्म नहीं कटे, जो आपने 100% बांधे थे वे पश्चाताप से 25% कम गए और फिर इसके बाद अनशन आदि तब करो तो 25% फिर कम है। फिर इसके बाद आप अच्छे कार्य करते रहो तो 25% फिर कम है करकट है और फिर जब उन कर्मों की छपड़ा करोगे तब जाकर के फिर भी पूरे कटेंगे। ऐसे नहीं कटते हैं कि तत्काल तुमने बांधी और मिच्छा में दुक्कड़म भगवान अब हमारो पाप मिथ्या हो जाए, इतने कहने से छुटकारा ना मिले है। क्योंकि दीवाल पे कील ठोकी है तो कील तो निकल जाए, लेकिन वो गड्ढा कब भर है भाई साहब? कील निकालने से गड्ढा भर जाता क्या? उस गड्ढे के लिए तो कुछ और प्रयोग करना पड़ता। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो माया आदि अपन प्रतिपल करते रहते हैं और फिर आनंद मना रहे और फिर मुख से कह करके दूसरों को भी वो सीख दे रहे कि अच्छो मुर्गा फंस गओ, ये महान पाप कर रहे हैं। इसको मतलब तुम दूसरों को सिखा रहे कि ऐसे ही मुर्गा फंसाया करो।
कभी ऐसी भाव पैदा हो जाए तो एक पुस्तक है आटे का मुर्गा। इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वो पुस्तक ना मिले तो यशस तिलक चंपू में एक कहानी छपी है, राजा चंद्र यशोधर राजा का जीवन। इसमें बहुत अच्छे ढंग से वो चंद्रमती उनकी माता ने क्या क्या उनके साथ किया, उस कहानी को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि उस राजा ने बलि का त्याग कर दिया। तो माँ ने कहा तुम कोई जिंदा मुर्गा नहीं चढ़ाओ, कोई बात नहीं, आटे को मुर्गा बनाओ और फिर देवी के सामने चढ़ा दो। सो उस व्यक्ति ने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई। उस आटे के मुर्गा की बलि को चढ़ाने के बाद भी वो 7वें नरक गया मर करके। ये पढ़ो सिद्धांत को आप। हम नहीं चढ़ा रहे, कोई जीव की हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन आटे में तुमने जीव की स्थापना तो कर ली। जब तुम्हारा देव उस आटे के मुर्गा से प्रसन्न हो रहा तो कर्म तुम्हें छोड़ देंगे? कर्म तो तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझदारी से काम करना। और फिर उसके बाद में दिया था कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो स्कूलों में पहली दूसरी क्लास में पढ़ा देते बच्चों को कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद अंतिम विशेषण नीलेशा का दिया था कि जहां धन धनोय तिव्य शरणाय, धन धान्य आदि में तीव्र आसक्ति होती है, वो भी नीलेशा का परिणाम होता है। जिसको अपन कहते हैं ना कि चमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, ऐसा कहते हैं ना। वो चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, माने एक पैसे का कितनेवा भाग दमड़ी कहलाती है। इसको आप देखना, दमड़ी कैसे कहते हैं अपन ने तो देखी नहीं, अपने जमाने में तो नहीं चलती, अपन ने 1 पैसा से नीचे तो देखा नहीं, लेकिन दमड़ी मेरे ख्याल से उसका कुछ हिस्सा है। तो वो अपनी चमड़ी खोने को तैयार है, पर वो 1 पैसा का वो हिस्सा भाग भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। यही है, अपन व्यापार आदि करते हैं, आप उस व्यापार के दौरान भी जो पाई बचाने की कोशिश करते हो, उस पे विचार करना कि जैसे आपने 10 रुपये किलो के टमाटर खरीदे और बढ़िया छांट करके आपने 1 किलो टमाटर ले, और 1 किलो तुलने के बाद में एक फिर आपने अपने मन से चढ़ा लिया, और 1 किलो टमाटर लेने के बाद में 2-4 मिर्ची डाल दियो, थोड़ी सी धनिया डाल दियो, 10 रुपये दे रहे। 1 किलो का पूरा 1000 ग्राम और 100 ग्राम को टमाटर अलग डाल रहे, और 2-4 मिर्चा अलग डलवा रहे, और 2-4 धनिया के पेड़े अलग। ये क्या कर रहे हो? धन धन्य तिव्य शरणाय, ये नीलेशा में जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पहले तो मोल भाव, और फिर मोल भाव के बाद 1 टमाटर फ्री में, और फिर उसके बाद इतनी वस्तुएं फ्री में। ये सब तीव्र संज्ञा। और 1 किलो टमाटर लेने के लिए कितने दुकानदारों से पूछे तो भाई साहब? कितने दुकानदारों से पूछे? एक ही व्यक्ति के कहने से ले लेते क्या? एक बार जो भाव बताया उसी में ले लेते? नहीं। ये व्यापार चल रहा है। आज आपके पास इतनी उदारता नहीं कि एक व्यक्ति गरीब बेचारा धूप में बैठ करके आपके लिए वो वस्तु दे रहा है, लेकिन फिर भी आप धनी मानी होकर के 1 टमाटर में अपना जी और बढ़ा रहे हो। ये क्या है? ये धन के प्रति तीव्र आसक्ति मानी जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति वैसा बाजार गया, सो उसने अमरूद खरीद के लाया, सो एक अपने मित्र से कहता, भाई साहब आज हम 1 रुपया के 3 अमरूद ले आए। अरे 1 रुपया के तो 1 मिलता है, 3 कहां से ले आए? सो बोले हमने 1 रुपया का लिया तो 1 ही था,
सो 1 रुपया का एक अमरूद लिया और जब हिसाब किताब नक्की हो गया सो एक अमरूद उठा के हम भागे और जब हम भागे सो एक अमरूद दुकानदार ने हमें उठा के फेंक के मारो। सो 1 रुपया का लिया एक अमरूद उठा के भागे सो 2 और एक दुकानदार ने फेंको सो 1 रुपया की 3 खरीदे तुमने। ये धन धन्य ये तीव्र सन्नाए ये नीलेशा का लक्षण है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान श्री सुजन। तो है जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ तया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।